स्वागत है दोस्तों हमारी वीडियो में। आज हम आपको भागवत गीता के उन शक्तिशाली श्लोक का अर्थ बताएंगे जिनको जानने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता और इतना पैसा कमाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। वीडियो के अंत में एक और स्पेशल श्लोक का अर्थ है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम बर्बाद किए। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ जहाँ गीता पढ़ी जाएगी वहाँ वहाँ ये 4 चीजों का फायदा जरूर होगा। पहला, उस व्यक्ति को कभी पैसों की कमी कभी नहीं होगी। वो व्यक्ति जहाँ जहाँ जाएगा वह उसे जीत मिलेगी। अगर वो व्यक्ति लोहे से हाथ लगाएगा तो वह सोना बन जाएगा। भागवत गीता पढ़ने के बाद कमजोर व्यक्ति भी बलवान हो जाता है। अर्जुन जब युद्ध लड़ने गया था तब वह चूहे के समान था, फिर स्वयं नारायण ने गीता सुनाकर उसे शेर के डे से शक्तिशाली बना दिया था। इस दुनिया में गिरगिट डे से रंग बदलने वाले बहुत लोग हैं और कलयुग ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है, पर भागवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति ईमानदारी से ही इतना पैसा कमा लेगा कि उसे बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप अपने उद्देश्य या लक्ष्य को साफ साफ नहीं देख पाते तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते। जब आपका लक्ष्य आपको साफ दिखने लगता है तभी आप उस पर सटीक प्रहार कर सकते हैं या उसे प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका लक्ष्य डॉक्टर बनना है, लेकिन यदि आप सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं बिना ये जाने कि इसके लिए आपको कौन कौन से पढ़ाई के विषय चुनने हैं, किन परीक्षाओं की तैयारी करनी है और आपको किन कॉलेजों में आवेदन करना है, तो आपका ये लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। जब आप इन सभी चीजों का पता लगाते हैं और एक स्पष्ट योजना बनाते हैं तभी आप डॉक्टर बनने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि सफलता पाने के लिए पहले हमें अपने लक्ष्य को समझना और स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। फिर हमें उसे पाने के लिए ठोस और सटीक कदम उठाने चाहिए। जब आप एक लक्ष्य तय कर लेते तो आपको श्री कृष्ण की ये दूसरी बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, उसके परिणामों की चिंता किए बिना। उदाहरण के लिए एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वह लगातार यह सोचे कि उसे कितने अंक मिलेंगे। जब वो अपने अध्ययन में पूरी तरह से लगा रहेगा तो परीक्षा में अच्छे अंक स्वतः ही आएंगे। इसी तरह एक खिलाड़ी जो किसी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहा है उसे अपने प्रदर्शन पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस बात पर कि वह जीतेगा या नहीं। जब उसका पूरा ध्यान अभ्यास में होगा तो सफलता उसके कदम चूमेगी। संक्षेप में श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए और उसे पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। इससे हम अधिक संतुष्ट और शांत रहेंगे और हमारा प्रदर्शन भी बेहतर होगा। हमें लक्ष्य तय करने के बाद बस काम पर ध्यान देना चाहिए और फिर लक्ष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर लक्ष्य के बारे में सोचेंगे तो बीच में ही हार मान जाएंगे, क्योंकि फल का परिणाम जब ही मिलता है जब हमें लगने लगता है कि हम हार रहे हैं। ये बताई गई दोनों बातों का ध्यान रखते हुए एक व्यक्ति को तीसरी बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सही तरीके से सोच नहीं पाते, जिससे गलत फैसले लेने का खतरा होता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके और आपके दोस्त के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाती है। गुस्से में आकर आप उससे बहुत सख्त बातें कह देते हैं या उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। बाद में जब गुस्सा शांत होता है तब आपको एहसास होता है कि गलतफहमी बहुत छोटी थी और उसे आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन अब आपने अपने दोस्त को खो दिया है। यही है गुस्से का असर, जो पहले हमें गलत फैसले लेने की ओर ले जाता है, फिर हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है और अंत में हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लाता है। सफलता पाने का अगला मंत्र है कि हमें किसी भी चीज से लगाव नहीं करना है। श्री कृष्ण हमें लगाव के बारे में बताते हैं कि सभी को अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु से ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेस किसी विशेष आइडिया के साथ शुरू होता है। यदि वो आइडिया काम नहीं कर रहा है या उसमें बदलाव की जरूरत है, ऐसे में यदि उस आइडिया के प्रति लगाव होगा तो हम उसे बदल नहीं पाएंगे और नुकसान उठा सकते हैं। अगली सीख बदलाव के बारे में है। ये सबसे जरूरी सीखों में से एक है। दुनिया में बदलाव होना एक आम बात है और यह बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है।
बिजनेस में आगे रहने के लिए नए विचार लाने, हालात के हिसाब से ढलने और बदलाव करने की जरूरत होती है। जैसे पहले नोकिया मोबाइल बहुत चलता था, लेकिन जब स्मार्टफोन आए तो नोकिया ने ध्यान नहीं दिया और पीछे रह गया। वहीं एप्पल और सैमसंग ने नए मोबाइल बनाकर बाजार में नाम कमाया। दूसरा उदाहरण, पहले विज्ञापन ज्यादातर अखबार और टीवी पर होते थे, पर अब जब लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं तो कंपनियों ने अपने विज्ञापन भी वहां शिफ्ट कर दिए। जिन्होंने इस बदलाव को अपनाया वे सफल हुए। इनसे हमें समझ आता है कि बिजनेस में बदलाव को स्वीकार करना और उसके हिसाब से खुद को ढालना जरूरी है। नए ट्रेंड और तकनीक के बारे में जानकर कंपनियां नए मौके पा सकती हैं और मुकाबले में आगे रह सकती हैं। अगली सीख अपने भाव को एक जैसा रखने की है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझें और उनके साथ अच्छे से पेश आएं। इससे आप खुद भी खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त का मूड खराब है और वह बात बात पर गुस्सा हो रहा है, तो अगर आप समझते हैं कि उसका मूड खराब क्यों है और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो शायद बेहतर महसूस करेगा। आप उससे प्यार से पूछ सकते हैं कि क्या बात है, जिससे वो भी अच्छा महसूस करेगा और आप दोनों के बीच की दोस्ती भी मजबूत होगी। सीधे शब्दों में, जब हम अपने और दूसरों के दिल की बात समझते हैं और उसके हिसाब से अच्छा बर्ताव करते हैं, तो सभी खुश रहते हैं और रिश्ते अच्छे बनते हैं। दोस्तों, अंतिम और सबसे जरूरी सीख सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंतिम सीख हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करने की है। जैसे अगर हम मेहनत करके कुछ लाख रुपए कमा लेते हैं तो हमारा मन बाइक, कार, महंगा मोबाइल लेने का होने लगता है। अगर इन चीजों में हम अपना बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगा देंगे तो और पैसे नहीं कमा पाएंगे। श्री कृष्ण हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की सीख देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जैसे धुआं आग को और धूल आईने को ढक लेता है, उसी प्रकार कई इच्छाएं हमारे विवेक को ढक लेती है। जब मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंसता है तो वह अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। एक बिजनेसमैन के लिए यह जरूरी है कि वह विवेकपूर्ण रहकर सभी निर्णय ले और पैसे कमाकर उसे वापस अपने धंधे में ही लगाए और ज्यादा पैसे होने पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करे। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम जिस रूप में समझना चाहते हैं उसी रूप में हमें उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि श्रीमद् भागवत गीता को हम बिजनेस या स्टार्टअप को ध्यान में रखकर समझें और उस पर अमल करें तो हम अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम ऐसी ही अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मन में कोई विचार हो तो कमेंट में लिख दे। धन्यवाद और नमस्ते। आपके जीवन में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। फिर मिलेंगे भागवत गीता की अगली शिक्षा के साथ। जय श्री कृष्ण।